हरे कृष्ण प्रभु जी। एक प्रश्न ये आया है कि अक्सर हम देखते हैं कि धर्म पर डिबेट होते हैं, धर्म पर वाद विवाद होता है और हर पक्ष अपने अपने सत्य को लेकर के होता है और अपने अपने तर्क देता है। तो क्या हमें ऐसे बहस में पढ़ना चाहिए, क्या हमें ऐसे बहसों को सुनना चाहिए? इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए प्रभु जी, इसमें यह है कि वाद विवाद तो ठीक नहीं है। एक होता डिस्कशन, एक होता आर्ग्यूमेंट। अगर आप डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन तो ऐसा है जैसे कि आप दही को मथ रहे हैं। बहुत सारा समुंदर कितना बड़ा है, उसको भी मथने के बाद क्या निकला? अमृत, खजाना, जहर भी निकला। हाँ जी, जहर को महादेव को ऑफ़र कर दिया। तो कहने का अर्थ है कि जब डिस्कशन हो, जब आपस में लोग बैठ के उस पर विचार करें, हाँ जी, हर एक पक्ष को सुने, विचार करें और इस इच्छा शक्ति को लेकर बैठे कि हमें कुछ ग्रहण करना है, कुछ सीखना है, तब तो ऐसे जो वार्तालाप होते हैं धर्म के ऊपर वो ठीक होते हैं। और अगर पक्ष दोनों के दोनों एक ऐसी इच्छा से बैठे हैं कि हमें अपना पक्ष ही रखना है और वही केवल अटल सत्य है, वही केवल पक्ष जीतना चाहिए, हार और जीत की दृष्टिकोण से बैठे हैं, आर्ग्यूमेंट करें, वाद विवाद हो, तो ऐसे को कभी भी सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें किसी का कोई लाभ नहीं होगा। हृदय में जहर ही उत्पन्न होगा, जहर, दूसरे पक्ष के प्रति जहर घुल जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और ना जो वाद विवाद करते हैं, ये एक होता है ना मंद बुद्धि लोगों के लक्षण। जो लोग वाद विवाद करते हैं वो मंद बुद्धि होते हैं। उसको इस जीवन का जो बहुत कीमती समय, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको उस जीवन के कीमती समय की कोई वैल्यू नहीं है। उनको तो केवल यही है कि जो हम बोल रहे हैं, जैसा हम हैं वैसे ही ठीक है, बाकी सब के सब गलत हैं। मंद बुद्धि लोग, जैसे मेरी किसी से चर्चा हो रही थी, वो बोलते अपने गुरु स्वयं बनिए, भगवत गीता जो है, भगवत गीता को भी मत मानिए। देखिए, अभक्त के लक्षण होते हैं, मंद बुद्धि व्यक्ति के लक्षण होते हैं, राक्षसी तत्व के लक्षण होते हैं कि वो सबसे पहला अटैक ही भगवान के दिए हुए जो निर्देश होते हैं, हाँ जी, उसके ऊपर अटैक करते हैं कि ये जो भगवान ने निर्देश दिए हैं ये गलत हैं। जब मोसेस, जब 10 कमांडमेंट्स जो लेके आए थे ऊपर से पहाड़ से, तो जो नीचे बैठे हुए जो अधार्मिक लोग थे, उन्होंने बोला कि ये जो 10 कमांडमेंट्स है गलत हैं, ये खुद बना के लेके आया है, ये भगवान ने नहीं दिया, इसे निराकार जो ब्रह्म है उन्होंने नहीं दिया। तो सबसे पहले जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो मंद बुद्धि होते हैं, जो राक्षसी तत्व होते हैं, वो भगवान और भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। उस व्यक्ति ने बोला कि भगवत गीता भी कुछ भी नहीं है, और जब सीखना होता है तो व्यक्ति अपनी माँ के पास जाता है। तो हमारे शास्त्र, हमारे वेदों को माँ का दर्जा दिया है, हाँ जी, क्योंकि यही हमें बताएंगे कि सत्य असत्य क्या है। और सत्य अनंत भगवान के गुण हैं, अनंत उनकी लीला है, तो अनंत ही पक्ष हैं उस चीज़ के भी। कोई निराकार बोलेगा वो भी सत्य है, कोई साकार बोलेगा वो भी सत्य है। तो देखिए, मंद बुद्धि लोग क्या करते हैं, अपना मत दूसरे पे थोपते हैं। जैसे औरंगजेब आया, उसने बोला केवल इस्लाम ही एक धर्म है, बाकी सबको गर्दनें काट दो। तो ये मंद बुद्धिता है औरंगजेब की। हम उस धर्म को नहीं, धर्म में तो आप देखेंगे जो कुरान बोलती है, भगवत गीता बोलती है, उसकी शिक्षाएं एक ही कि भगवान एक ही है, दूसरे को किसी के आगे मत झुकिए, हाँ जी। तो हमारा शास्त्र भी बोलता है, मम मना मन्मत भक्तो मध्याजिमाम नमस्करू, कि मुझे ही में मन लगा हो, मेरे को ही नमस्कार करो। ये तो भगवान भी बोल रहे हैं, क्योंकि आपको ये जानना है, ईश्वर कभी भी दो नहीं हो सकते, उनके रूप गुण लीलाएं अनंत हैं। तो जहाँ कहीं बहस हो रही हो ना प्रभु जी, उसको नहीं सुनना चाहिए। चिंतन हो रहा हो, मंथन हो रहा हो, जहाँ पर लोग सीखने की दृष्टिकोण से बैठे हैं, जब कोई सिखाने की दृष्टिकोण से बैठेगा और वो सोचेगा कि मैं ही केवल सत्य हूँ, सत्य तो केवल भगवान है, और भगवान के भी अनंत गुण लीलाएं हैं, उनको भी नहीं पता इतना। कोई व्यक्ति बोले मेरे को ही सत्य का ज्ञान है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा अज्ञानी है, वो केवल और केवल ईगो के अंदर फंसा पड़ा अभी तक। आप समझिए इस बात को। तो कभी भी डिबेट्स में जहाँ पर अपने आप को प्रूव करने की बात हो रही हो, नहीं सुनना चाहिए। भक्त और भक्ति के केवल यही लक्षण है कि वो जो भी कार्य करते हैं वो भगवान को प्रूव करने के लिए करते हैं, धर्म को रक्षा के लिए करते हैं, वो अपने आप को सही गलत प्रूव नहीं करते।